दोस्तों, एक बार एक कथावाचक ने ऐसी कहानी सुनाई कि मेरे दिल को छू गई। कहानी कुछ यूं थी। एक बार एक माँ और उसका बेटा दोनों हवाई सफ़र कर रहे थे। उनका जहाज जमीन से कई किलोमीटर ऊंचा उड़ रहा था। अचानक इंजन खराब होने से जहाज हवा में लड़खड़ाने लगा और उस जहाज में केवल एक ही पैराशूट था जो माँ और बेटा दोनों में से किसी एक की जान बचा सकता था। बेटा ने तुरंत पैराशूट हाथ में लिया और नीचे की ओर छलांग लगा दी। कुछ ही क्षणों में बेटा जमीन पर आ गया। उसकी तो जान बच गई, परंतु उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह चिल्ला चिल्ला कर बार बार कुछ कह रही थी। तभी कथावाचक ने पांडाल में बैठे सभी श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा, आखिर उसकी माँ क्या कह रही होगी। पांडाल में बैठे सभी लोग अपने अपने नजरिए से बोले, उसकी माँ कह रही होगी, तू बहुत मतलबी निकला। तुझे 9 महीने मैंने अपने खून से सींचा और जब तू छोटा था तब किसी की नज़र न लगे इसलिए तेरे माथे पर काजल का टीका लगाती थी। हर पल तुझे देख देख कर जीती थी। बचपन में कभी चोट तेरे लगी तो दर्द मुझे हुआ। तेरी एक खुशी के लिए मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, लेकिन तू बड़ा धोखेबाज निकला। पैराशूट लेकर कूदने से पहले एक बार अपनी माँ से पूछ तो लेता। तुझे अपनी माँ पर बिल्कुल तरस नहीं आया। कथावाचक ने सभी की बातें बड़े गौर से सुनी, परंतु एक बच्चा उदास मन से चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कथावाचक ने उस बच्चे से पूछा, अरे तुम भी कुछ बताओ, उसकी माँ क्या कह रही होगी। बच्चे ने जवाब दिया, उसकी माँ जरूर कह रही होगी, बेटा अपना ध्यान रखना। कथावाचक अचंभित होकर बोले, वास्तव में उसकी माँ यही कह रही थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो यही कह रही थी। बच्चे ने जवाब दिया, कुछ समय पहले मेरे पापा की दोनों किडनी खराब हो गई और जब किडनी कहीं से नहीं मिली तो मेरी दादी ने मेरे पापा को बिना बताए डॉक्टर से मिलकर पहले अपनी एक किडनी दी और जब उसने भी काम नहीं किया तब दादी ने दूसरी किडनी दे दी और अंतिम सांस लेते समय मेरे पापा से कह रही थी, बेटा अपना ध्यान रखना। बच्चे की बात सुनकर पांडाल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्न का सही जवाब मिल चुका था और वह समझ चुके थे कि कहानी क्या सिखाना चाहती है। फिर कथावाचक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहानी आगे बढ़ाई। हवाई जहाज में चिल्लाती हुई माँ का देहांत हो गया और बेटा सकुशल जमीन पर आ गया। बेटा ने माँ की एक तस्वीर घर के मंदिर में लगा ली। पूजा अर्चना करने के बाद वह रोज अपनी माँ से माफ़ी जरूर मांगता। एक दिन उसकी बेटी ने उसे माफ़ी मांगते हुए सुना। वह कह रहा था, माँ क्या तुम जानती हो उस दिन की अनहोनी से मैं कितना दुखी हूँ। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। माँ तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारा कैंसर अंतिम चरण में चल रहा था। तुम कुछ ही दिनों की मेहमान थी। फिर भी अगर बाबूजी की परवरिश की जिम्मेदारी न होती तो मैं उसी दिन तुम्हारे साथ आसमान की ऊंचाइयों में बिखर गया होता। मैं तुम्हें उस दिन ऐसे अकेला नहीं छोड़ता माँ। प्यारे दोस्तों, कथावाचक ने लोगों से एक प्रश्न पूछा, लेकिन सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर ज़्यादातर लोगों ने नकारात्मक ही उत्तर दिया। माँ और बेटे के बीच की मजबूरियों को लोग न जाने क्या क्या समझ बैठे। बिना सोचे समझे किसी के बारे में अपने अंदर गलत धारणा बनाने से गलत फहमी पैदा होती है और मात्र एक गलत फहमी से लोगों के घर टूट जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाना चाहती है कि कोई भी निर्णय लेते समय अपना सकारात्मक दृष्टिकोण अवश्य रखें। किसी पर छींटाकशी करने से पहले एक बार जांच पड़ताल अवश्य करें और सदैव प्रसन्न रहें। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस नेक कार्य के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।